अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। वेलकम टू ऑल इन अ फिजिक्स जर्नी। माई सेल्फ इरम फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप बेसिकली स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की टाइप है। माइक्रोस्कोप की टाइप है, ठीक है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स होती हैं हमारे पास, स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप। जो स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप, सॉरी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है, इसमें जो सैंपल होता है वो कंडक्टिंग होता है, और इसमें जो होता है वो हमारे पास इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ना है स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। ठीक है, स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास सैंपल है। यहाँ पर हमारे पास टर्निंग वोल्टेज है, इसको हम अभी देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हमारे पाइजोन ट्यूब्स विद इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, वोल्टेज कंट्रोल फार द पाइजोन ट्यूब। और उसके साथ हमारे पास नीचे ये टैप के साथ क्या लगा हुआ है, एम्पलीफायर। और यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस कंट्रोल एंड स्कैनिंग यूनिट। और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले है। इसको मतलब कि समझने से पहले आपको क्वांटम टर्निंग का पता होगा। क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी बॉडी है उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए इस कंडीशन है कि इसकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी बैरियर पोटेंशियल की एनर्जी के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो। और क्वांटम टर्निंग में क्या होता है कि जब वही बॉडी बहुत छोटी हो जाए, बहुत छोटा पार्टिकल बन जाए लाइक इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसको भी ये बैरियर पोटेंशियल क्रॉस कर सकती है। कैसे, जब भी कोई पार्टिकल को किसी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, क्वांटम तो उसमें क्या हो जाती है, वेव प्रोड्यूस होती है। उस वेव से क्या हो जाती है, उसकी वेवलेंथ होती है। अगर उसकी वेवलेंथ इस विड्थ की इस बैरियर की विड्थ के वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी, तो ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से पेनिट्रेट कर जाएगा। मतलब कि इसकी वेवलेंथ, पार्टिकल की वेवलेंथ बैरियर पोटेंशियल के विड्थ की वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी, तो ये यहाँ से पेनिट्रेट करके यहाँ आ जाएगा। कंडक्टिंग है तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही अरेंज किए हुए एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे टैब में भी ऐसे ही हमारे पास एटम्स होंगे, ठीक है। लाइक दिस से अगर हम अलग बनाए तो ऐसे। अब हमने क्या किया है, इसको एक वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से एटम जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे वेव की फॉर्म में और यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखें, जैसे ही ये पेनिट्रेट करने से पहले ये प्रॉपर सर्कल नहीं था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे ही इसने पेनिट्रेट किया तो यहाँ से क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जब बेसिकली यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि जैसे ही हमने इसको पोटेंशियल वोल्टेज से कनेक्ट किया तो यहाँ से एटम जो थे वो पेनिट्रेट कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ से ये दोबारा इसमें स्कैनिंग करंट एम्पलीफायर में, यहाँ से करंट जो था वो स्कैनिंग सॉरी टर्निंग करंट एम्पलीफायर में गया और करंट को एम्पलीफाई किया, और यहाँ से हमें जो डाटा था वो प्रोसीड किया हुआ डाटा मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पर टू फेसेस होते हैं कि स्कैनिंग हाइट, टू मतलब मोड होते हैं हमारे पास। एक होता है कांस्टेंट हाइट मोड मोड, और एक होता है हमारे पास कांस्टेंट करंट मोड। कांस्टेंट हाइट मोड में क्या होता है कि ये हमारे पास सैंपल है और ये हमारे पास टिप है। हमने टिप की जो हाइट है फ्रॉम दी सैंपल वो क्या करनी थी, कांस्टेंट रख लेनी है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब ये इसकी जो हाइट है फ्रॉम दी सैंपल टू टिप, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब ये इसके ऊपर स्कैन करेगा तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आएगा। डिफरेंट करंट का मतलब हमें इसकी विड्थ और इसकी हाइट के बारे में पता चल जाएगा, सैंपल की विड्थ और हाइट के बारे में पता चल जाएगा। इसी तरह जब हम क्या करेंगे, जब हमने करंट को कांस्टेंट रखना है, मतलब कांस्टेंट करंट है हमारे पास और हाइट जो है वो डिफरेंट है, मतलब सॉरी हाइट जो है वो वेरिएबल है और जो करंट है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पर हाइट वेरी करेगी तो हमारे पास हाइट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी विड्थ आ जाएगी या उसकी डेप्थ आ जाएगी। मतलब बेसिकली ये है कि जैसे ही ये स्कैन करता है, जैसे ये सैंपल है इसको टिप के थ्रू स्कैन किया जाता है पूरे सैंपल को। लाइक यहाँ पर जो है कहीं पर उसकी करंट की वो वोल्टेज आ रही है 5 वोल्ट, कहीं पे 6, कहीं पे 9। ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये है
तो यहाँ पर टिप ने स्कैन करना स्टार्ट किया, यहाँ पर लाइक 5 वोल्ट आ गई है, तो यहाँ पर जाके 1 वोल्ट आ जाएगी, यहाँ पर 4 वोल्ट आ जाएगी। तो डिफरेंट वोल्टेज के हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट आएगा। उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उससे हम इस जो है सैंपल की विड्थ के बारे में, हाइट के बारे में, डेप्थ के बारे में पता कर सकते हैं। बेसिकली जो स्कैनिंग टॉप माइक्रोस्कोप होते हैं वो हमें 3D इमेज देते हैं, मतलब उसकी विड्थ के बारे में बताते हैं, उसकी क्लेरिफिकेशन के बारे में कहते हैं, उसकी हार्डनेस के बारे में भी बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।